પવિત્ર આત્માના મારફતે અમને આપો એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. અને ખાસ કરીને પાસ્ટર ભગુભાઈ અને છગનભાઈ પણ એનું સ્વાગત છે. અને એ પ્રમાણે કોઈ પણ નવા વ્યક્તિ આવ્યા હશે તો તમારું પણ સ્વાગત છે. પ્રભુ તમને આશીર્વાદિત કરો. હાલેલુયા. આપણે જે વચનો વાંચતા છે તે વચન તરફ જઈશું. મરકુસ 13 અધ્યાય 33 કલમ આપણે વાંચીએ. ગયા વખતે આપણે 33 થી 37 વાંચેલા અને તેમાંથી આપણને વચનો સમજ્યા. અને ફરીથી વાંચો. मरकुस 13:33। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। 3 બાબતો ગયા વખતે મેં તમને કીધેલું. 3 બાબતો. આ 3 બાબતો ફરીથી આપણે કહીશું. આ 3 બાબતો તમારે ભૂલવાનું નહીં, કેમ કે આ જે સંદેશાઓ છે આ 3 બાબતો પર ટકેલા છે. બધા બોલો. સાવધાન રહો, જાગૃત રહો, પ્રાર્થના કરતે રહો. અને કેમ એવું કરવાનું છે તેનું કારણ પણ ત્યાં લખેલું છે. કેમ કે તે દિવસ ક્યારે આવશે કોઈને ખબર નથી. અચાનક આવી જશે. અત્યારે આપણે જે છે ચારો તરફ તમે જુઓ, જેટલું પણ મરણ થયેલું છે મોટા ભાગના બધું અચાનક થયું. કોઈ વિચાર નહીં કર્યા, કોઈ સ્વપ્નમાં પણ ખ્યાલ નહીં હોય અને અચાનક થયું. આવું ઘણું બધું કામ અચાનક થવાનું. प्रभु यीशु कृष्ण आवानु पण अचानक थवानु. प्रभु यीशु का आना भी अचानक होने वाला है. हालेलुया. इसलिए प्रभु का वचन हमें पहले से ही तैयार रहने के लिए कहता है. अपने आप को तैयार करो. ये 3 शब्द, सावधान रहो, जागृत रहो और प्रार्थना करते रहो. करते रहो उसका अर्थ है चालू रखो, बंद नहीं होना चाहिए. हालेलुया. और सिर्फ प्रार्थना के लिए ही प्रभु यीशु ने कहा चालू रखो. बाकी कोई काम के लिए प्रभु ने चालू रखो नहीं कहा, हमेशा करते रहो नहीं कहा. लेकिन प्रार्थना के लिए प्रभु ने कहा कि हमेशा प्रार्थना करते रहो. लूका 21 अध्याय उसके 34 से 36 वचन पढ़ते हैं. जब हम 36 वचन को पढ़ते हैं उस वचन को पढ़ लो. 36 लूका 21:36. इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो. जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो. क्यों क्यों करना है उसका कारण भी वहां पर प्रभु यीशु ने वचन में कहा. क्यों करना है? इन सब आने वाली घटनाओं से, सब लोग बोलो, आने वाली घटनाओं से. अब कल क्या आने वाला है हमको नहीं मालूम. 1 महीने के बाद क्या होने वाला है हमको नहीं मालूम. लेकिन आने वाला है. उस आने वाले दिनों का सामना करने के लिए प्रभु यीशु कहता है कि तुम हमेशा प्रार्थना करते रहो. प्रार्थना तुमको आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है उसमें टिके रहने के लिए सक्षम बनाएगा. हालेलुया. ताकतवर बनाएगा, बलवान बनाएगा. बस प्रार्थना ही तुमको बलवान करेगा, बाकी कोई नहीं. बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें बलवान करे. जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो प्रभु में नहीं है लेकिन अच्छे प्रचारक है, प्रचार करते हैं, वो भी क्या सिखाता है? आप अंदर से अपने आप को मजबूत करो, अंदर से. इसलिए वो सिखाते हैं कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सकारात्मक बातों के बारे में बोलते रहो. कभी उल्टा मत बोलो, अच्छा होगा ऐसा ही बोलो. वो तुम्हें ताकत देती रहेगी, वो शब्द तुम्हें ताकत देते रहेगी. अगर तुम्हारे शब्द ही तुम्हें ताकत देने वाले हो तो अगर हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें तो परमेश्वर कितना बड़ा ताकत हमें देगा, कितना बल हमको सौंपे. हालेलुया.
हालेलुया। तो ये दोनों जगह पर एक ही बात आई। भविष्य में जो होने वाला है उससे निपटने के लिए अभी से प्रार्थना करो। सावधान रहो, जागृत रहो और प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। और अब हम लोग अभी सावधान रहो के बारे में सीख रहे हैं। किन किन बातों में हमको सावधान रहना है। गए वक्त मैंने आपको एक उदाहरण दिया, कितने लोगों को याद है? चौकीदार का, एक चौकीदार का उदाहरण दिया, कितने लोगों को याद है? चौकीदार ने अच्छा काम किया, उसने अपने सेठ को बचाया, सेठ बच गया, लेकिन सेठ ने उसको नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसका काम चौकीदारी का था और वो सो गया। कई बार हम लोग भी अच्छा काम करते हैं ना? लेकिन अच्छा काम करते हुए ये बात भूल जाते हैं कि वास्तव में हमको कौन सा काम सौंपा गया था, हमको करना क्या था। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ भी करें, परमेश्वर उसको स्वीकार करे, परमेश्वर खुश होगा, लेकिन परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो काम तुम्हें सौंपा गया था वो तो तुमने किया नहीं। तो उसकी आशीष तुमको नहीं मिली। पहली बात, हमें जिन बातों से सावधान रहना है, पहली बात, मत्ती उसका 7 अध्याय 21 से 23 वचन पढ़ो। मत्ती 7, 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। प्रभु यीशु ने खुद कहा, जो हर एक व्यक्ति मुझे प्रभु प्रभु कहता है वे सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लूका के अंदर प्रभु यीशु ने कहा, तुम मुझे प्रभु प्रभु तो कहते हो, लेकिन जो मैं कहता हूं वो करते नहीं। प्रभु प्रभु करना काफी नहीं है। हम लोग रविवार के दिन चर्च में गए, प्रभु प्रभु कर लिया, बहुत हो गया, चलो। हमें सिर्फ नाम जपना नहीं है, उस नाम के साथ जुड़ा हुआ कामों को करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग कई बार प्रभु प्रभु करते हैं, प्रभु में है, विश्वासी है, अच्छी बात है, लेकिन हमको ये सोचना है क्या हम वो काम कर रहे हैं जो प्रभु ने हमको कहा करने के लिए। कुछ काम करते होंगे, कुछ नहीं करते। तो प्रभु ने स्पष्ट कहा, प्रभु प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आजकल अपने इलाकों में एक ऐसी डॉक्ट्रिन चल रही है, ऐसा सिद्धांत चल रहा है, जिसमें कहता है कि भाई एक बार प्रभु को तुमने जीवन दे दिया, उसके बाद तुम्हारा स्वर्ग में जाना फिक्स हो गया। फिर तुम कैसा भी जियो, मीटिंग में जाओ नहीं जाओ, कुछ भी करो, तुम स्वर्ग में जाने वाले ही हो। बाइबल में कोई भी जगह ऐसा नहीं लिखा है। नए नियम के अंदर 27 पुस्तक है। पहला 4 पुस्तक यीशु का जीवन चरित्र है, प्रेरितों का काम, कलीसिया का इतिहास है, और प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य, कलीसिया का भविष्य है। ये 6 पुस्तकों हम निकाल दे तो बाकी रोमियों का पत्र से लेकर के यहूदा का पत्र तक एक विश्वासी व्यक्ति को पृथ्वी पर किस प्रकार से जीना है उसका नियम है। समझ रहे हो? हालेलुया।
उसका नियम है। कितना पुस्तक? 21 पुस्तक हमें किस प्रकार पृथ्वी पर चलना चाहिए, जीना चाहिए, रहना चाहिए, उसके बारे में नियम। तो हम प्रभु प्रभु करेंगे तो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, लेकिन स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या करना चाहिए? आगे पढ़ो। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वो जो सेठ था उसकी इच्छा थी कि ये चौकीदारी करे, लेकिन चौकीदारी करने की जगह रात में सो गया। काम उसने अच्छा किया, लेकिन उसकी आशीष चली गई। प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर के वचनों को तोड़ना नहीं है, परमेश्वर के वचनों का पालन करना चाहिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन पढ़ो। धन्य है वह, धन्य है वह। सब बोलो, धन्य है वह। ये धन्य शब्द का अर्थ क्या है? गुजराती में શું છે? गुजराती बाइबल जो શું છે? प्रकाशित वाक्य 1:3। हाँ हाँ हाँ, धन्य। गुजराती में पण धन्य આવ્યું છે, इंग्लिश में ब्लेस्ड। ब्लेस्ड शब्द का अर्थ क्या है? आशीषित, जो आशीष में जी रहा है। आशीर्वाद नहीं, आशीषित। आशीषित कौन है? इस पृथ्वी पर बंगला, गाड़ी, पैसा वैसा ये सब जब हम इसे आशीर्वाद मानते हैं, हम इसे समझते हैं कि ये हमारी आशीष है। नहीं, 3 शब्द है इंग्लिश में, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसेडनेस। सक्सेस मतलब सफलता। अगर आप अच्छी तरह पढ़ लिख करके परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया और आपने कमाना शुरू किया, उसका मतलब यह है कि आपका जीवन सफल हुआ। उस सफलता के पीछे फिर आपने पैसा कमाया, उस पैसे से आपने गाड़ी लिया, घर बनाया, उसको प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, समृद्धि। तो आशीर्वादित क्या है? जब आपकी सफलता और प्रॉस्पेरिटी पूरा आपके काम में आती हो, उस व्यक्ति को आशीषित कहते हैं। तो यहां लिखा है जो इस वचन को पढ़ता है वो धन्य है। हाँ, आगे पढ़ो। धन्य है वह, हाँ, जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। भविष्य की बात आ गई। जब पहले हमने 2 वचन पढ़ा आने वाले दिनों के बारे में, आने वाले दिन, यहां पे लिखा है समय निकट है। तो प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु के वचनों को सुनना है और प्रभु के वचनों को मानना है। मानना मतलब पालन करना है, उन वचनों के अनुसार चलना है। भारत देश के नियम के अनुसार एक नागरिक किस प्रकार चलना चाहिए, उसके लिए भारत के अंदर नियम बनाए और हमें उस नियम के अनुसार चल लेंगे तब हम भारत के नागरिक कहलाए। उसी प्रकार से प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए भी परमेश्वर ने नियम बनाया और जब हम उस नियमों का पालन करेंगे तभी हमें
स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु 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 कहने से स्वर्ग राज्य में नहीं जाने वाले। उसके साथ हमको यह देखना है क्या हम प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, क्या प्रभु के एक एक वचन का पालन हम कर रहे हैं। हमें दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बोलता है प्रभु? मत्ती में जाइए 7। उस दिन हाँ, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? और तेरे नाम आजकल तो इतने सारे प्रॉफिट निकला है कि पूछो मत। जहां भी देखो सब लोग प्रॉफिट है। और यहां प्रॉफिट के बारे में लिखा, बोला प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया। दूसरा आगे पढ़ो। और तेरे नाम से हाँ, दुष्टात्माओं को नहीं निकाला। तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला। जो भी कर रहे प्रभु के नाम से ही कर रहे हैं। प्रभु प्रभु कहते हुए ही कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, दुष्टात्मा को निकाल रहे हैं। आगे, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए। हालेलुया। और होना भी चाहिए। आगे पढ़ो। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उनको खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो क्या सारे भविष्यवाणी करने वाले झूठे, सारे चमत्कार करने वाले झूठे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म वाले के झूठे? नहीं है, वो झूठे नहीं है। वो प्रभु के नाम से काम कर रहे हैं। क्या लिखा है? तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से, प्रभु के नाम से काम कर रहे हैं। दूसरी बात, डेविड सिंह पास्टर हमेशा एक बात कहते हैं, तुमने भविष्यवाणी किया, दुष्टात्मा को निकाला, बड़े बड़े चमत्कार किए, अरे वो तुमने थोड़ी किया, वो तो तुमने प्रभु का नाम बीच में डाला इसलिए हुआ ना। समझे कि नहीं? तुमने प्रभु का नाम बीच में डाला इसलिए चमत्कार हुआ, तुमने अपने नाम से थोड़ी किया। प्रभु बोलता मैं तुमको नहीं जानता। अरे प्रभु हमने इतने बड़े बड़े काम किए, हमारे वजह से लोग तुझे जानने लगे, हमारे वजह से आत्मा प्रभु में आए। प्रभु बोलता मैं तुमको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? आगे का वचन पढ़ो। हे कुकर्म करने वालों, एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु ने उनको क्यों स्वीकार नहीं किया? प्रभु ने उनके कामों को नकारा नहीं, प्रभु ने उनके कामों को स्वीकार किया। उन्होंने जो प्रभु के नाम से किया, प्रभु ने काम किया, चमत्कार किए, लेकिन उनके जो अपने काम थे वो कुकर्म वाले थे। वे खुद प्रभु के वचन को तोड़ते हैं, खुद प्रभु के वचन पर चलते नहीं है। हमेशा याद रखो, तुम्हारा काम और तुम्हारा जीवन, ये दोनों अलग बात है। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा बड़े बड़े काम करता हो, अगर उसी व्यक्ति में पवित्र आत्मा का फल नहीं है तो प्रभु उसको स्वीकार नहीं करेगा। पवित्र आत्मा का फल अलग है, पवित्र आत्मा का वरदान अलग है। एक तुम प्रभु की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरे तरफ तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं।
प्रभु हमारे जीवन को देखता है। प्रभु ने हमारे जीवन को बदला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। कोई बहुत बड़ा बिशप होगा या एक छोटा सा व्यक्ति होगा, अगर वो प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चलता है तो स्वर्ग राज्य में उसका प्रवेश नहीं है। प्रभु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि जो काम हम करते हैं क्या उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो ठीक है या नहीं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दूसरे का न्याय करें। अब समय यह है कि हम हमारा न्याय, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हमने क्या पढ़ा, समय निकट है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के शब्द बहुत स्पष्ट है। प्रभु प्रभु कहने वाले हर व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। हमें प्रभु के वचनों का पालन करना चाहिए, उन वचनों पर हमें चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें बाइबल पढ़ना है, बाइबल के वचनों को सुनना है और सुन करके उसका पालन करना है। और जैसा जैसा वचन का पालन करोगे आपकी जड़ें प्रभु में मजबूत होती जाएगी, आपकी जड़ें प्रभु में गहराई में उतरता जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात, कई लोग सेवा करते करते ठंडे पड़ गए। मत्ती 24 उसका 12 वचन पढ़ो। अधर्म के बढ़ने से, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का, सब लोग उस वचन को खोलो और पढ़ो मेरे साथ। मत्ती 24 उसका 12, 1 2 3 पढ़ो। चारों तरफ अधर्म बढ़ रहा है, चर्च में अधर्म बढ़ रहा है, विश्वासियों में अविश्वासियों में फर्क नहीं दिख रहा। जो अविश्वासी करता है वही विश्वासी कर रहा है। और इस अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो गया, सेवा करने का जोश ठंडा पड़ गया। और इस बात से हमें सावधानी रखनी चाहिए। प्रार्थना करने में पहले जैसा जोश नहीं, मीटिंग में जाने में पहले जैसा जोश नहीं, प्रभु के लिए खर्चा करने में पहले जैसा जोश नहीं। एक समय तक कुछ नहीं था, उससे हमारे पास जोश था। आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद जोश नहीं। कई बार हम लोग चर्च में सिर्फ नियम का पालन करने के लिए आते हैं। भाई रविवार है, चर्च में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, तो चलो जाके बैठ के आ जाते। सिर्फ नियम का पालन करना। बाकी सारे दिन आपको नौकरी पर जाना होगा तो आप 5 बजे उठेंगे, तैयार हो जाए, भागेंगे दौड़ेंगे। रविवार के दिन आएगा तो बोला जाएगा। गर्मी होगी, बरसात होगी, ठंडा होगा, कैसा भी मौसम होगा,
नौकरी पर जाने वाला क्या करता है? उठ करके 5 मिनट पहला पहुंचेगा और प्रभु के लोगों को भक्ति करने के लिए सारी बात नड़ती है। आज बहुत कर बरसात ज्यादा हो गई, ठंडी ज्यादा हो गई, ठंडे पड़ गए। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 17 वचन से पढ़िए। मंडली की हालत क्या हो गई वहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ। तू कहता है कि मैं धनी हूं और ठंडा होने का कारण क्या है? लोग ठंडे पड़ने का कारण यहां पर लिखा है। तू कहता है कि मैं धनी हूं, आगे, और धनवान हो गया हूं। हाँ, धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे कोई कमी नहीं। आज ये प्रभु के लोगों की गवाही है। लेकिन गवाही को उन्होंने उसका उल्टा अर्थ निकाल लिया। मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई कमी नहीं। आगे पढ़ो। और यह नहीं जानता कि, ये नहीं जानता कि तू अभागा, हाँ, और तुच्छ, हाँ, और कंगाल, हाँ, और अंधा, हाँ। और नंगा है। 5 बातें यहां पर लिखी है। जो ऐसा कहता है कि मैं धनी हूं, मुझे कोई कमी नहीं है। कुछ लोग तो यहां तक बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा होगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइटैनिक जहाज दुनिया का पहला लग्जरी जहाज था, बन के तैयार हो गया, उसका परीक्षण किया गया और पहली यात्रा में निकलने की तैयारी कर रहे थे। तब छापा वालों ने आकर के इंटरव्यू दिया कैप्टन का। कैप्टन को पूछा कि आपके इस जहाज के बारे में आपको क्या कहना है? उसने बोला, इतना अच्छा जहाज, इतना लग्जरियस और सेफ्टी के मामले में इतना सेफ है कि अगर परमेश्वर भी धारे तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा बोला वो। If God will, nothing will happen. परमेश्वर इच्छा रखे तो भी कुछ नहीं हो सकता। और हमको मालूम है कि वो पहली यात्रा में 2 भाग टूट करके 2 टुकड़े हो गए, सब मर गए, कुछ लोग बच गए। हम जी रहे हैं प्रभु के कृपा से। हर सुबह परमेश्वर का अनुग्रह नया होता जाता है, इसलिए हम जीवित हैं। इसलिए नहीं जीवित है कि हमारे पास सब कुछ है और हम ये क्लेम करें कि अब हमें किसी की कमी नहीं। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम उपवास प्रार्थना में आते थे, प्रार्थना में आते थे, मीटिंगों में जाते थे, वचन सुनते थे, बाइबल पढ़ते थे। अब जब हमारे पास सब कुछ आ गया तो हमने परमेश्वर को बाजू में रख दिया। सिर्फ नाम पुरता परमेश्वर की भक्ति करने लगे, दिल से नहीं, ठंडे पड़ गए। एक 32 साल का अमेरिका में हॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार, और वो सिगरेट पी रहा था। तब किसी ने उसे कहा, उसके साथ बातचीत किया, उसको सुसमाचार सुनाया। उसने क्या बोला मालूम है? उसने बोला, जैसा सिगरेट की धुआं में फेंकता हूं ऐसे यीशु को मैं उड़ा देता हूं। 2 साल के बाद थ्रोट कैंसर में मर गया।
हम परमेश्वर के साथ लड़ नहीं सकते। परमेश्वर के अनुग्रह से हम जीवित हैं। यहां पर क्या क्या बोला गया? हाँ, और यह नहीं जानता कि हाँ, तू अभागा अभागा और तुच्छ तुच्छ और कंगाल कंगाल और अंधा अंधा और नंगा है। और नंगा है। जो व्यक्ति ये कहता है कि हमें किसी की कमी नहीं है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, बाइबल कहता है कि वो अभागा है, तुच्छ है, गरीब है, अंधा है और नंगा है। कि लाउदिया के मंडली के लिए परमेश्वर ने वचन दिया। परमेश्वर क्या कहता है? 18 वचन पढ़ो। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि हाँ, आग में ताया हुआ सोना हाँ, मुझसे मोल ले। आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले। परमेश्वर कहता है ये बोलना बंद कर, मेरे चरणों में बैठ और आग में पकाया हुआ प्योर सोना तुम मुझसे ले ले। आगे, कि तू धनी हो जाए, कि तू धनी हो जाए। आगे, और श्वेत वस्त्र ले ले। श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र पहन ले, मतलब तेरे जीवनों को पवित्र कर। आग में ताया हुआ सोना का अर्थ है अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप करके सारी गंदगियों को पवित्र आत्मा के आग में बैठ करके उसे बाहर निकालो। अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया, हालेलुया। एक एक जब एक सोने को डाला जाता है और उसमें आग में तपाया जाता है तो उसकी गंदगियां निकलती है, फिर उसको एक अच्छे ऑर्नामेंट में उसको तब्दील किया जाता है। ऐसे एक सोना का टुकड़ा आपको देगा तो कीमत है, लेकिन आपका काम का नहीं। लेकिन जब आग में डाल करके उसको एक ऑर्नामेंट बनाया जाता है, उसको एक गहना बनाया जाता है, तब वो आपके काम का है, उसकी कीमत भी बढ़ती है। परमेश्वर के नजर में आपकी कीमत तब बढ़ेगी जब आप पश्चाताप करके अपने जीवन के अशुद्धियों को निकाल करके अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके चलोगे, तब प्रभु कहेगा हाँ अब तू धनी है। हालेलुया, हालेलुया। सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र पवित्रता को दिखाता है। सारी गंदगी, सारी बातें, सारी उल्टी सुल्टी बातें कब आती है मालूम? जब धन बढ़ता है, जब आपके पास जरूरत से ज्यादा आ जाता है, तब आपको समझ में नहीं आता कि उस ज्यादा से क्या करना चाहिए। फिर आप उसको गलत रास्ते में लगाओ, गलत बातों में लगाओ और वो तुम्हें बिगाड़ेगा। इसलिए सुलेमान प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इतना ज्यादा मत दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, और इतना थोड़ा भी मत देना कि मैं भीख मांगू। मुझे मेरा जरूरत का देना। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। और श्वेत वस्त्र ले ले, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे हाँ अपने नंगेपन की लज्जा न हो। हाँ, श्वेत वस्त्र जब तुम पहनोगे तुम्हारा नंगापन चला जाएगा। परमेश्वर अपने लहू के द्वारा तुम्हें पवित्र दिखेगा। आगे पढ़ो। और अपनी आंखों में लगाने के लिए, अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, सुरमा ले, कि तू देखने लगे। हालेलुया। ये जो सुरमा की बात लिखी है, यह आत्मिक शब्द है। तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए। जब हम ठंडे पड़ जाते हैं तब हमें दिखना बंद हो जाता है। एक उदाहरण देता हूं, पढ़ो। पहला शमूएल 3 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ो। वह बालक समूएल एली के सामने हाँ, यहोवा की सेवा टहल करता था। एली के सामने
सेवा टहल करता था शमूएल। आगे। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, यहोवा का वचन दुर्लभ था, और दर्शन कम मिलता था। और दर्शन कब मिलता था? दर्शन था नहीं। कारण क्या है? महायाजक एली और उसके दो संतान होप्नी और फिनास याजक। एली महायाजक है, परमेश्वर से बात करने के लिए उसको ठहराया गया, परमेश्वर से वचन पाने के लिए उसको ठहराया गया, परमेश्वर के पास से दर्शन पाने के लिए उसको ठहराया गया। लेकिन आज वो ठंडा पड़ गया, इसलिए वचन भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है। क्या हुआ? आगे पढ़ो। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। एली की आंखें धुंधली होने लगी जब एली ठंडा पड़ गया। उसके दोनों बच्चे याजक बनकर के जारे सब प्रकार की गड़बड़ियां कर रहे थे, पाप कर रहे थे। उसकी आंखें धुंधली हो गई, उसको दिखता नहीं है। जैसा तुम ठंडा पड़ोगे तुम्हारी आंखें धुंधली होने लगेगी, फिर बाइबल नजर नहीं आएगा तुमको, बाइबल के वचन नजर नहीं आएंगे। आत्मिक बातें नजर नहीं आएगी। फक्त लोगों के जीवन की गलतियां ही दिखेगी, अच्छाइयां नहीं दिखेगी। सभी लोगों में अच्छाई है, बुरी बातें भी है, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति उन व्यक्तियों में अच्छाई को ढूंढेगा और उसे स्वीकार करेगा। आगे पढ़ो। और उसे न सूझ पड़ता था, कुछ भी सूझता नहीं था, उसका दिमाग भी नहीं चल रहा है। जो लोग ठंडे पड़ जाते हैं उसको दिखाई नहीं देगा, उसका दिमाग भी नहीं चलेगा। कोई समस्या आएगी तो कैसा निपटना नहीं मालूम, क्योंकि कुछ सूझ नहीं रहा। अगर आप प्रभु में चलते रहोगे जोश के साथ, तो प्रभु उनके लिए मार्ग खोलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार उदाहरण देता हूं। जब हम मोटरसाइकिल पर रात को जा रहे होते हैं रोड पर, मोटरसाइकिल की जो लाइट है ज्यादा से ज्यादा हमें जो है कितना, 100 मीटर, 100 मीटर भी नहीं, 25 मीटर दिखाई देगा। अब हमें सिर्फ 25 मीटर का रोड दिख रहा है, और आप वहीं पर अगर खड़े रहे तो आपको 25 मीटर का रोड ही दिखेगा, आगे का कुछ दिखने वाला नहीं। लेकिन अगर आप चलते रहोगे तो जैसा जैसा आप आगे बढ़ोगे, आगे का 25 मीटर और दिखना शुरू होगा। मतलब रास्ता आपके सामने खुलता चला जाएगा। ऐसे ही प्रभु के साथ है। आप प्रभु के साथ चलते रहेंगे, भले अभी आपको थोड़ा सा दिखता होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रभु रास्ता खुलता रहेगा, आपको दिखता चलेगा। चलते रहो। समस्या आएगी, मुश्किल आएगी, संकट आएगा, क्षीण आएगा, बाढ़ी आएगी, सब कुछ आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इन सारी समस्याओं में भी आपका जीवन आनंदमय जीवन होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर हम बैठ गए, ठंडे हो गए, तो ना तो रास्ता खुलेगा, ना आपको कुछ दिखाई देगा, ना आपका दिमाग चलेगा। और क्या लिखा, आगे पढ़ो। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, पड़ा एक जगह, उठ करके महायाजक के नाते
परमेश्वर के मंदिर के दिया को जलाना चाहिए, मंदिर के कामगिरी को देखना चाहिए, मंदिर पर नजर रखना चाहिए, तो ये एक तरफ लेटा हुआ है। और उसके लेटे रहने से वचन दुर्लभ हो गया, दर्शन खत्म हो गया। ये तो ठीक परमेश्वर की दया से शमूएल वहां पर था। शमूएल के बारे में लिखा है कि वो करार कोष के पास परमेश्वर के मंदिर में सोता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको जगाया। और मंदिर के दिए को थोड़ा थोड़ा तेल डाल करके उसने उसको प्रकाशित रखा, इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ बात किया, उसको वचन दिया, उसको दर्शन दिया। और दान से बेरशेबा तक लोग समझ गए कि शमूएल परमेश्वर का प्रबोधक है। एली और उसके संतान नाश हो गए, खत्म हो गए। ओफनी और फिनास युद्ध में खत्म हो गए। और जब एली ने सुना कि उसके लड़के मर गए तो वो नीचे गिर के उसका गले की हड्डी टूट गई और वो भी मर गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें सावधानी रखनी है कि हम प्रभु के वचनों पर चले। हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हम ठंडे नहीं पड़ जाए, प्रभु के काम के लिए ठंडे नहीं हो जाए। चर्च में आओ, संगति करो, प्रार्थना करो, घर में प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, साथ में अपना काम भी करो, नौकरी भी करो, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो, प्रभु के साथ चलते रहो। प्रकाशित वाक्य पढ़ो 18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। कि तू देखने लगे। अपनी जगह से खड़े हो जाए, चलने लगे, दौड़ने लगे। पढ़ो 19 वचन। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। उन सबको आई रिब्यूक एंड चैस्टन, उन सबको मैं ताड़ना देता हूँ, उन सबको मैं धमकाता हूँ, उन सबको मैं मारता हूँ। ये प्रभु कहता है, जिससे मैं प्रेम करता हूं उनको मैं ताड़ना देता हूं। क्यों ताड़ना देता हूं? हाँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इसलिए कि इंग्लिश बाइबल में बी zealous therefore, हालेलुया। इसलिए कि तुम जोशीले बनो और पश्चाताप करो। ગુજરાતીમાં કેવું છે વાંચો 19 કલમ પ્રકાશિત વાક્ય 3:19। હું જેટલા પર પ્રેમ રાખું છું તે સર્વને ઠપકો આપું છું તથા શિક્ષા કરું છું માટે તું ઉત્સાહી થા અને પસ્તાવો કર। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर कहता है, लाउदिया के मंडली के लिए संदेश है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनकी ताड़ना करता हूं, ठपका देता हूं, उनको शिक्षा करता हूं। क्यों? ताकि तुम उत्साही हो जाओ। जोशीला बन जाओ। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ और पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब है जो तुम कर रहे हो उसको छोड़ करके नया काम कर। पुरानी बातें आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप सीधा चल रहे तो घूम करके चलने लगे, वो मार्ग छोड़ दिया तुमने। पश्चाताप करो। आज हमने ये दो बातों को सीखा।
ये दो बातों में हमें सावधान रहने की जरूरत है, प्रभु के वचन के पालन में, और हम ठंडे नहीं पड़ जाए। हर काम में हम जोश रखें। छोटा सा छोटा काम भी अगर आपको सौंपा गया है, जोश के साथ करो, उत्साह के साथ करो। प्रभु के लिए कर रहे हैं ऐसा समझ के करो। हालेलुया। हम आंख बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को प्रभु की तरफ उठाएं। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नहीं जाए, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वही स्वर्ग राज्य में जाए। कुकर्म छोड़ करके पश्चाताप, हम ठंडे नहीं पड़ जाए, अधर्म बढ़ता जाए, लेकिन हमारा प्रेम ठंडा नहीं होना चाहिए। सताव बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारा जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। बीमारियां बढ़ती जाएगी, लेकिन हम आंतरिक मनुष्यत्व में बलवान होते जाएंगे। पौलुस कहता है, मैं शरीर में क्षीण होता जा रहा हूं, लेकिन आत्मा में बलवान बनता जा रहा हूं। दोहरा बारा बच्चा दरा दिखाता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। भले हम धनी नहीं होंगे, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार हम धनी बने। परमेश्वर के पास से उस आए हुए सोने के लिए, परमेश्वर को हमारा जीवन चाहिए। परमेश्वर को हमारे पास क्या है वो नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ है हमारे पास वो परमेश्वर का ही दिया हुआ है। ये जीवन भी परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर के कृपा से, अनुग्रह से हम जी रहे हैं। अपने दोनों हाथों को उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तेरे वचन का पालन में हम सावधान रहे। प्रभु, हमारा जीवन तेरे प्रति ठंडा नहीं हो जाए, इसलिए हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे वचन में जैसा लिखा है प्रभु, जिसे तू प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, उसकी शिक्षा करता है। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं तो इसलिए करता है कि हम उत्साही बने और हम पश्चाताप करें। आए हुए सारे बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, सबको तो आशीर्वादित कर प्रभु जी। तेरे वचन के अनुसार चलने में शायद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।